यहाँ पे डायरेक्ट ही वर्क परमिट पे आई हूँ या फिर ड्राइवर की जॉब लेके, ट्रक ड्राइवर की जॉब लेके डायरेक्ट इंडिया में या अपनी कोई भी उधर कंट्री में अच्छे से जॉब करिए 3-4 साल लगाकर, मतलब आपके पास एक्सपीरियंस है 3-4 साल का, तो आपको, मुझे ऐसे था कि मैं अपनी फील्ड से रिलेटेड ही कोई जॉब करूंगी, बट जब मैंने ऑब्वियसली पे देखी कि मोस्ट हाईएस्ट पेड सैलरी इन कनाडा और यूएसए ट्रक ड्राइवर्स की है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। वेल, अपनी बिल्डिंग से निकलते निकलते मैं ब्लॉग बनाना स्टार्ट कर दिया। आज ना अभी मेरी थोड़ी देर पहले घर पर बात हो रही थी फ़ोन पर, इतनी तेज़, मैं इतना ज़्यादा हंसी ना कि मेरे अभी भी आंसू आ रहे होंगे। चलती हूँ अपनी कार के पास। मेरे ट्रक के सामने एक ट्रक खड़ा है और ये देखिए, ये अभी हिलेंगी, ये जो इन्हें लगा रखे ना स्टिकर काइंड ऑफ, थोड़े थोड़े हिलते हुए दिख रही है और दो ऐसे हैं। क्या ही बात है ना। डिस्पैचर ने ना अपनी कार बिल्कुल ही साइड में लगा दी और मैं गेट ओपन नहीं कर सकती, इसलिए मुझे बार बार उधर से आके फिर इधर बैठना पड़ रहा है। और अभी काम भी मिल चुका है। और वही छोटा सा लेकर जाना है, जो ट्रेलर है ना सबसे छोटा वाला, बस वही लेकर जाना है आज भी। इस ट्रेलर के नीचे ये जो सपोर्टर है ना, ये लगा हुआ है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आज ये फंस के लगा हुआ है, बिकॉज दिख रहा है ना कि आज तो आसानी से निकल जाएगा। बस अब इसे हुक कर लेती हूँ पहले। ये वाला ट्रेलर हुक तो कर लिया है मैंने, अभी ये सील है इसकी, और अंदर जाके पहले इसकी डोर बंद करवा के सील लगवा देती हूँ। बाहर का वेदर कैसा हो रहा है ना, है तो +10 में टेम्परेचर, लेकिन ठंड सी हो रही है। कितना ही छोटा है ना ये ट्रेलर। मुझे नहीं लगता कि ये मेरे बस में है इसको बंद करना। इन्होंने अभी तक प्लेट भी नहीं उठाई है। किसी को बुलाती हूँ पहले, या फिर मैं खुद ट्राई करती हूँ। इसी से होगा शायद। हो गया, लेकिन वो नहीं बंद होने वाला मुझसे। मेरी ना लॉग बुक ऑलमोस्ट फुल हो गई है, एक आधी इसमें बचा होगा पेपर, पीछे 1-2 ही बचे हैं। सो अभी एक लॉग बुक भी खरीद के लाऊंगी अभी, और ग्लव्स भी खरीदने जाऊंगी। यहीं पर ही पास में एक स्टोर पड़ेगा, दिखाती हूँ, और सारा अंदर सारा सामान मिलता है। सेम लोकेशन, सेम टाइम, ये तो गाना ही हो गया ना, लेकिन सच्चा है, यही लोकेशन है, यही टाइम है, और मैं फ्रंट से ही आई हूँ, और यहीं पर ही मेरे को इस छोटे से ट्रेलर को लगाना है। आज तो कुछ भी नहीं है, वो फाइनली इनकी ओपन गई डोर है ना, जिस पर इतना टाइम लग रहा था, वो फाइनली इनकी तैयार है। चलो, कॉन्ग्रेचुलेशन इन लोगों को जो 2-3 हफ्ते से लगे पड़े थे लोग। मुझे यहाँ पे लगाना है। ये खंबे इंडिया की याद दिला रहे हैं मेरे को। इंडिया में भी ऐसे लगे होते हैं ना खंबे सड़कों पर, यहाँ पर भी ऐसे ही खंबे हैं। बस फर्क इतना है, इंडिया में यहाँ पर बंदर बैठे होते हैं हमारे आगरा में, या कबूतर, उनको देखने में भी एक अलग ही मज़ा आता है। यहाँ तो कोई पक्षी नहीं दिखता मुझे बैठा हुआ, ताकि वो इतना हिसाब रहे। वैसे ये ट्रेलर जो है, ये तो बहुत ज़्यादा ही टर्न हो जाता है ना, बहुत ही कम, जरा सा करने पर भी ज़्यादा टर्न होता है, इसलिए इसका ना थोड़ा सा मुझे कम ही है हिसाब। बड़े ट्रेलर में इजी बैक लग जाती है ना। अब देखिए, जैसे इसे मैंने बैक कराई, पूरा ही उधर ही घूमेगा। थोड़ा सा इसको सही करना पड़ेगा। मतलब देखने में तो ऐसा लगता है ना कितना इजी है इसका लगाना, लेकिन है भी इजी, वैसे तो कोई खास नहीं है, बट ये जल्दी टर्न हो जाता है, और उसकी मुझे आदत नहीं है ना जल्दी टर्न की, बिकॉज मैं लगाती हूँ उस पर बड़े वाले ट्रेलर से, तो मुझे उसकी आदत है, वो इतनी जल्दी टर्न नहीं होता। यहाँ से ये जो स्टोर है, यहाँ से मैंने ये अपनी लॉग बुक और ये ग्लव्स बाय की, इसका बिल है। अब वापस कंपनी को चलती हूँ।
मुझे ना कुछ डिलीवरीज मिली थी तो मैं पहली लोकेशन पे आई हूँ, और ये लोकेशन ढूंढना मेरे लिए इतना टफ था ना, इतना टफ, बिकॉज इसकी एंट्रेंस किसी और स्ट्रीट से थी, और जो इसका मतलब आना है अंदर, एंट्री करनी है ट्रक को, वो एक्चुअली सीएन का एरिया है ना ये पूरा, यहाँ पर पीछे भी दिखाती हूँ। सो इनका ना ये स्ट्रीट इन्होंने क्लोज कर रखी थी, तो बहुत मुझे 3 से 4 दफ़ा मैं ऐसे ना राउंड मारते मारते फिर जाके कोई मतलब मिला वे कि यहाँ आ सकूँ। ये ना एंट्री बिल्कुल पूरा सीएन का, मतलब पीछे ना कंटेनर बहुत सारे और वैसा यार्ड है ये पूरा पीछे से। अभी अंदर जाके देखते हैं यहाँ का क्या है ना। कंपनी ये थी, इसकी ना वहाँ से एंट्री थी, मैं वहाँ से गई उस साइड से, बट वहाँ से एंट्री सिर्फ एंट्रेंस की थी, ट्रक के लिए बहुत दूर से आना पड़ा मुझे। अभी मैं ना यहाँ पर कंपनी में आराम से मतलब बैठी हूँ, और वो अभी थोड़ी देर में स्किट्स अपनी निकालेंगे। उन्होंने बोला कि अभी थोड़ा टाइम लगेगा, वेल आई थिंक अभी वो कर ही रहे हैं। सो मेरे पास थोड़ा टाइम है, मैंने कहा कि और जो क्वेश्चंस आते हैं मुझे, मैं उनके आंसर्स करती हूँ। तो अभी जो सबसे ज़्यादा मुझे क्वेश्चन होता है कि लोगों को लगता है मैं शायद यहाँ पे डायरेक्ट ही वर्क परमिट पे आई हूँ, या फिर ड्राइवर की जॉब लेके, ट्रक ड्राइवर की जॉब लेके डायरेक्ट आई हूँ, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं यहाँ पर स्टूडेंट आई थी, मैंने आईएलटीएस का एग्ज़ाम क्लियर किया था, उसके बाद मतलब जो बैंड्स लाने होते हैं वो लाई थी। उसके बाद मैंने यहाँ पर अपना ऑफर लेटर मंगवाया था, मतलब कॉलेज का ऑफर लेटर, जो जिससे रिलेटेड मुझे स्टडी करनी थी उस चीज़ का। फिर कॉलेज का ऑफर लेटर आया था, फिर मैंने पूरे प्रोसेस के थ्रू आई थी यहाँ पर। तो मैं स्टूडेंट वीज़ा पर आई थी यहाँ पे, और मैंने यहाँ पर अपनी 2 साल की स्टडी कंप्लीट करी। मैंने इंडिया से एमबीए था मेरा, तो मैंने मैनेजमेंट में ही 2 साल का कोर्स किया यहाँ पर, और उसको करने के बाद फिर मैं यहाँ पर अभी 3 साल का वर्क परमिट मुझे मिला हुआ है, और मैं अभी अपने उसी ड्यूरेशन, मतलब उसी टाइम के बीच में चल रही हूँ जिसमें मेरा वर्क परमिट चल रहा है, वही ड्यूरेशन है अभी मेरे, है ना। तो अभी मैं अपने वर्क परमिट के, मतलब मेरा वर्क परमिट अभी चल रहा है, मैं उसी में हूँ, अपने वर्क परमिट पर ही हूँ, और वर्क परमिट अभी मेरा चल रहा है। और दूसरी बात ये थी कि मतलब जैसा कि सब लोगों ने मुझे बहुत ज़्यादा पूछा कि हमें भी आना है, कैसे आए या क्या है। अगर आप लोगों की स्टडी के बेस पर अगर आप आ सकते हो तो ये बेस्ट ऑप्शन है, स्टूडेंट वीज़ा करके आओ। स्टूडेंट वीज़ा के लिए आपको आईएलटीएस एकेडमिक देना पड़ेगा, एकेडमिक देकर बैंड्स लेके, और ये बहुत एक इजी प्रोसेस है। स्टूडेंट वीज़ा सबसे इजी यही होता है, क्योंकि इसमें ठीक रहता है स्टूडेंट वीज़ा लेकर आना। सो मेरा तो यही था कि मैं स्टूडेंट वीज़ा पे आई थी, तो ये बात तो मैं पहले क्लियर करना चाहती हूँ, बिकॉज काफ़ी लोगों को लगता है कि मैं सिर्फ ट्रकिंग की जॉब लेकर ही डायरेक्ट यहाँ पर आई हूँ, तो कैसे आ सकते हैं। नहीं, ट्रकिंग की जॉब लेकर नहीं आई थी, मैं स्टूडेंट पर आई थी। फिर मैंने जब अपना वर्क परमिट पर थी तो मतलब मुझे ऐसे था कि मैं अपनी फील्ड से रिलेटेड ही कोई जॉब करूंगी, बट जब मैंने ऑब्वियसली पे देखी कि मोस्ट हाईएस्ट पेड सैलरी इन कनाडा और यूएसए ट्रक ड्राइवर्स की है, सो उसकी वजह से मैंने अपना लाइसेंस करवाया, और फिर मैंने मतलब ट्रक की जॉब ली, लाइसेंस किया। लाइसेंस को अपना पहले जो इंडियन लाइसेंस था उसे यहाँ की क्लास 5 में कन्वर्ट करवाया, और उसके बाद फिर मैंने अपना क्लास 1 का लाइसेंस दिया। तो ये लंबा प्रोसेस था मेरे लिए कि मैंने लाइसेंस दिया, फिर ये वाली जॉब ली। एंड सेकंड ऑप्शन अगर आप लोग पूछेंगे तो वो होता है वर्क परमिट। जो वर्क परमिट हमें मिलता है, मतलब जो वर्क वीज़ा बोल सकते हो उसको, उसका मैं बताती हूँ आपको। सपोज आपने कोई बहुत अच्छी स्टडी करी, आप इंजीनियर है, समथिंग है ना, उसके बाद आपने इंडिया में या अपनी कोई भी उधर कंट्री में अच्छे से जॉब करिए 3-4 साल लगाकर, मतलब आपके पास एक्सपीरियंस है 3-4 साल का, तो आपको आईएलटीएस करनी होगी जनरल की। आईएलटीएस जनरल होता है, उसको करना होता है, और उसके बाद आपको वर्क वीज़ा के थ्रू आप यहाँ पर आ सकते हैं। तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन। ट्रक की ना एक लाइट फ्यूज हो गई थी, तो इसको दिखाने के लिए यहाँ पे आई हूँ। क्या देखते हैं, ये छोटा सा ट्रेलर है ना, इसलिए मैं सीधे अंदर लेकर आ गई। ये इन्होंने हुड ओपन करके अब चेक कर रहा है। वेल मुझे उस टाइम से अब टाइम मिला है, जब मैं वीज़ा का सारा डिस्कस कर रही थी तब मेरे को कुछ काम आ गया था, फिर मेरे को अब जाके टाइम मिला है जब मैं अपनी कार में बैठ गई हूँ फाइनली। वेल अभी मैं अपने अपार्टमेंट में आ गई हूँ काम से, और इस ब्लॉग की एंडिंग में यहीं करने लगी हूँ। एंड आई होप आप लोगों को मेरा ब्लॉग बहुत पसंद आएगा। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक शेयर एंड कमेंट, एंड बाय बाय फॉर नाउ।